कहानी की शुरुआत होती है टेढ़े मेढ़े दांतों वाले एक लड़के से जिसका नाम होता है काइची। काइची एक जॉब करता था लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट लेने में ही खर्च हो जाया करते थे। काइजी की हालात बहुत खराब थी। उसके आगे कुआं था तो पीछे खाई, मतलब वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है। कुछ लोग आते हैं और काइजी को दबोच लेते हैं। दरअसल ये कर्जदार इन लेनदारों के बॉस थे। इंडो काजी को बताती है कि तुम्हारे एक दोस्त ने हमसे लोन लिया था और अब वो फरार है, लेकिन तुमने अपने उस दोस्त के लिए गारंटी दी थी, तो अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे वसूलेंगे ब्याज ब्याज लगा के। अब ये अमाउंट हो चुका है करीब 20 लाख। ये इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एक तो उसकी चादर वैसी ही फटी हुई थी, अब फटी हुई चादर के चित्रे चित्रे करने। भाई ये मैडम आ गई। काइजी कहता है मैं पहले ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास खाने तक को कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? लेकिन इंडो को तो पैसा वसूलना था, इसलिए वो काइजी को एग्जाम लैंपशिप के बारे में बताती है और कहती है अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो तुम्हारा सारा कर्जा देखो माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काइजी को लगा चलो कुछ तो रास्ता मिला, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे बेचारे शाम होते ही उस शिप पर चढ़ जाता है। यहाँ पर दो सूट-बूट वाले कन्हैया लाल काइजी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। असल में दोस्तों ये सभी काइजी के तरह कर्ज में डूबे हुए थे और यहाँ पर अपनी किस्मत का चरखा घुमाने के लिए आए थे। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि यहाँ पे हारने के बाद मौत से भी बदतर सजा दी जाती थी। फिर सीन आगे बढ़ता है और प्रोग्राम का होस्ट जॉनी गैबा वहाँ आ जाता है और सभी को गेम समझा देता है, जिसके बाद इन सभी को 3 स्टार्स, जिनके से एक की कीमत 1 मिलियन थी, और साथ ही एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें 12 पत्ते यानी कि कार्ड्स थे। असल में इन लोगों को खेलना था दोस्तों रॉक पेपर सीजर, जिसके सिंबल कार्ड पर प्रिंट है। अब टास्क ये था कि 30 मिनट के अंदर के 12 कार्ड्स को यूज करना था और जिसके पास 30 से कम सितारे बचेंगे वो हार जाएगा। भाई गेम शुरू होता है। जब सब अपने लिए कार्ड्स को ढूंढ रहे थे तो फुनाई नाम का आदमी कयाजी के पास आ जाता है और कहता है कि हमें 3 स्टार्स पर विनर मान लिया जाए, तो क्यों ना हम मिलकर खेले और हम 4 ड्रॉ करके अपने तीनों स्टार्स बचाए रखें और जीत कर चले जाए। कयाजी को फुनाई का ये प्लान सही लगता है। अब दोनों खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई 4 ड्रॉ करने के बाद फुनाई चीटिंग करता है और फ्रॉड करके कयाजी का 2 स्टार हड़प लेता है। अब कयाजी के पास 1 स्टार ही बचा हुआ था। ये देखकर कयाजी को गुस्सा आ जाता है और एक घुसा फुनाई के मुंह पे देता है, जिससे उसका थोड़ा सा खून उनके आखिरी बचे हुए कार्ड्स पर गिरता है। यहाँ सबको बता देता है कि कयाजी के पास आखिरी पत्ता सीजर बचा है, अब कोई भी इसे हरा सकता है। जिसके बाद कयाजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड बचा हुआ है, यानी कि सबको इनके पत्तों का पता चल चुका था। देखते ही देखते भाई वहाँ पे हंगामा शुरू हो जाता है। तभी कहता है हम सब अपने पत्ते को मिलकर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब इसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं। इधर कयाजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम था हिंजा। कयाजी हिंजा से कहता है अगर वो उनके साथ टीम बना ले तो वो उन दोनों को जिता सकता है। कयाजी हिंजा पर विश्वास करता है। ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं, लेकिन फुनाई फिर से चीटिंग करते हुए कयाजी को उसी का कार्ड जिस पर खून लगा हुआ था वो देता है और अपना अपने पास ही रख लेता है ताकि वो जीत सके। फुनाई फिर से कयाजी के पास आता है और उसके साथ खेलने को कहता है। कयाजी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने तीनों स्टार्स दांव पर लगाने पड़ेंगे, बदले में मैं और हिड्डा अपने तीनों स्टार्स दांव पर लगाएंगे। इस बात को सुन के वो राजी हो जाता है और दोनों अपने कार्ड्स रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया था, लेकिन तभी अपना कार्ड पलटता है जो पेपर होता है, यानी अब ये हार चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंडा ने अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो चीटिंग करेगा। लेकिन हिंडा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी वो हार चुका है। तभी सूट बूट वाले कन्हैया लाल हिंडा को ले जाने लगते हैं, लेकिन कयाजी को भी बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है गेम साथ में खेला था और जीता भी था साथ में, अब अगर तुम हारे हो तो ये हार भी हम साथ में झेलेंगे यार। मतलब वो भी हिडा के साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है,
यहाँ पर सबसे पहले तो उनके हाथों में एक चीज पंच की जाती है, उसके बाद ऊपर कंपनी की सील लगा दी जाती है। इसके बाद और दूसरे लोगों को एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है जहाँ अब ये लोग मजदूरी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, हारने पर यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी, यानी कि फ्री के मजदूरों के लिए हुआ था पूरा गेम। समझ रहे हो? खैर हम आगे देखते हैं। यहाँ इन लोगों को दोस्तों मजदूरी करने के लिए दिन के 150 रुपए के हिसाब से महीने भर की सैलरी दी जाती थी, जिसे ये सब बियर में उड़ा देते थे। या इनके साथ काफी बुरा सलूक भी होता था। बीमार होने पर इलाज के लिए भी इन्हें अपनी जेब से पैसे देने होते थे, जबकि दोस्तों पैसे ये लोग सैलरी मिलने वाले दिन ही उड़ा दिया करते थे, क्योंकि सैलरी के दिन ही कैंटीन खुलती थी। तो ये सब शराब पीकर उन पैसों को खत्म कर देते थे। ये देखकर कयाजी को समझ में आ चुका था, चाहे वो पैसे बचाए या ना बचाए, यहाँ से जिंदा जाना उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ 14 साल तक रखा जाएगा। इसी बीच कम खाने पीने और ज्यादा मजदूरी के अलावा जहरीली गैसेस आने की वजह से उन्हें बीमार होना ही था। तभी एक डॉक्टर कयाजी को बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, ब्रेवमैन रोड का सहारा लो, जो एक तरह का गेम है। कयाजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है। जब इनकी पट्टियां दोस्तों हटाई जाती है तो ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर लाया गया है, जो एक तरह का गेम है। वहाँ पर दोस्तों टोनी गापा आता है और इन सबको 10 मिलियन का वाउचर देकर समझाता है। असल में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में पड़ी एक पतली सी लोहे की बीम पर चलकर जाना था। अगर ये उस बीम को पार कर लेते हैं तो इन्हें पैसे देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि इस बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें कई हजार वॉट का करंट दौड़ रहा था। वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपी बैठे हुए थे, जिन्हें इंडो सर्व कर रही थी। मतलब इन गरीबों की मौत का अब वो वीआईपी मजा लूटने वाले थे। सभी का दिमाग सुन्न था, लेकिन कयाजी उन्हें हिम्मत देता है और वो उस बीम पर चलना शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों मौसम करवट बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम की खस्ता हालत देखते ही एक शख्स डर के मारे अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे आ गिरता है। उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वहीं एक आदमी तो उस बीम को पकड़ ही लेता है और करंट लगने से वो भी मर जाता है। वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपी इनकी मौत का मजा ले रहे थे। इस बीम पर सिर्फ हिड्डा, कयाजी और सहारा बचे हुए थे। ये तीनों चल ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और हिड्डर कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता। वो अपना वाउचर कयाजी को देकर उसे कहता है, तुम मेरे पैसे मेरे बेटी तक पहुंचा देना। इतना कहते ही हिड्डर भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद कयाजी और सहारा दोनों बीम पार करके दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, तेज प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद कयाजी उस कमरे में पहुंचता है और दोनों वाउचर के पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 70,000 ही बनता है। यानी यहाँ कयाजी के साथ हो रही थी दबाकर चीटिंग। तभी उस कमरे में बैठा इस ग्रुप का चेयरमैन उसे पैसा कमाने का एक और मौका देता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो टोनी कावा के साथ ई कार्ड का गेम खेल सकते हो। कयाजी इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। तभी कयाजी से पूछा जाता है कि उसे कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिसमें से सिटीजन और एक अंपायर यानी बादशाह। वही दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक अंपायर वाला कार्ड होगा। सिटीजन ड्रॉ बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, जबकि सिटीजन अंपायर को भी हरा सकता है। लेकिन अंपायर जो सब पे भारी है वो बादशाह को हरा सकता है, और जो अंपायर वाला सेट लेता है उसे दाव पर लगाए गए पैसे का 10 गुना मिलेगा। इसलिए कयाजी अंपायर वाला सेट लेता है। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और पहली दोनों चालें ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे। लेकिन तीसरी चाल पर कयाजी अंपायर चलता है, जिसके बारे में टोनी गावा को पहले ही पता चल जाता है और वो कयाजी को हरा देता है। इधर कयाजी के दिमाग के तार हिल चुके थे। वे समझ नहीं पा रहा था कि टोनी को पता चला तो चला कैसे। इस पर टोनी कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वे चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि किसने कौन सी चाल चली है। इसके पहले ही कयाजी को वापस उसी अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है। चेयरमैन टोनी को जोर से अपनी छड़ी से मारता है और कहता है मजा नहीं आया। चेयरमैन तुरंत ही इंडो से कयाजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है और मैच दोबारा शुरू होता है। लेकिन दोबारा कयाजी फिर से हारता है
अब जब सूट बूट वाले कन्हैयालाल दोबारा कयाजी को उसी माइंड में ले जाने लगते हैं तो कयाजी सोचता है कि टोनी को आखिर पता कैसे चला। तब उसे समझ में आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी हुई है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था, यानी कि वो चिप उसकी घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी कयाजी की हार्ट बीट देख रहा था जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। जब कयाजी समझ चुका था इसलिए वो इंडो से कहता है वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। इंडो सवाल करती है तो कयाजी कहता है इस बार जीत उसकी होगी, तुम देख लेना। और फिर से मैच शुरू हो जाता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले कयाजी अपना सर शीशे पर दे मारता है जिससे उसका हार्ट बीट काफी ऊपर चला जाता है, यानी अब टोनी चीटिंग नहीं कर सकता। वो कयाजी की टेबल पर एक अंपायर और एक सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा खून छोड़ देता है। वहीं टोनी को दिखाने की कोशिश करता है कि उसने अंपायर वाला कार्ड सिटीजन वाले कार्ड से बदल दिया है। इस राउंड में पहली 3-40 ड्रॉ हो जाती है। फिर कयाजी खून वाले कार्ड को आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये अंपायर वाला कार्ड है, लेकिन वो कार्ड रखने से पहले सोचता है कि ये इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रख चुका है और उसने दूसरा कार्ड बदल दिया था। कुल मिलाकर टोनी कयाजी की चाल समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। इसके चलते टोनी कयाजी का मजाक उड़ाता है और उसे लूजर कहता है। लेकिन जब टोनी अपनी आंखें को ऊपर उठाता है और कयाजी के कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है, मतलब वो इंपेयर वाला कार्ड ही आगे फेंकता है, जिस वजह से टोनी को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। असल में कयाजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। इस तरह का कयाजी दाव पर लगाए गए पैसे से 10 गुना ज्यादा यानी कि 500 मिलियन उठाकर इंडो के साथ वहाँ से निकल जाता है और दोनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ कयाजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन जैसे ही कयाजी बियर पीता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि इंडो ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब कयाजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी हुई होती है जिस पर लिखा था कि तुमने मुझे जो कर्ज लिया है उसका हर 10 मिनट में 30% था। इस हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है जो उसके लिए छोड़ दी थी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हुड्डा की बेटी को दिखाया जाता है। उसकी बेटी गैम्बलिंग बार में काम करती थी। उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे, यानी काइजी ने हुड्डा को किए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसा पहुंचा दिए थे, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उसके पास कोई भी कर्ज नहीं था, यानी कि खाली हाथ ही गया था और खाली हाथ ही आ गया। तो दोस्तों ये थी कयाजी की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।